मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है बौद्ध दर्शन में निर्वाण। चत्वार आर्य सत्य के अंतर्गत हमने देखा था कि दुख निरोध जो तृतीय आर्य सत्य है, इस दुख निरोध को ही निर्वाण कहा गया है। दुख निरोध अर्थात दुख का विनाश होना, दुख नष्ट होना। और ये दुख नष्ट होता है अपने कारण के निरोध से। तो दुख का कारण तृष्णा, बौद्ध दर्शन में तृष्णा से दुख की उत्पत्ति माना गया है। और जब दुख का कारण तृष्णा है तो कारण का निरोध करेंगे तो दुख का निरोध स्वयं हो जाएगा। इसलिए दुख का कारण जो तृष्णा है उसका निरोध करना ही एक तरह से निर्वाण है। निर्वाण की व्युत्पत्ति के माध्यम से निर्वाण के अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। निवान, वान तृष्णा, निह निरोध। तो एक तरह से निरोध, वान तृष्णा, तृष्णा के निरोध को निर्वाण कहते हैं। तो तृष्णा जो दुख का कारण है उसके निरोध को निर्वाण कहते हैं। जब तृष्णा का निरोध होगा तो दुख का निरोध स्वतः हो जाएगा। दूसरा अर्थ निर्वाण का किया जाता है बुझ जाने से। और ये जो बुझना है, निब्बन्ति घोरा यथायम प्रदीपो, कि जिस तरह से दीपक जो है बुझता है तो बिल्कुल शांत अवस्था को प्राप्त होता है, वैसे ही निर्वाण जो है दीपक की तरह बुझी हुई अवस्था है। तो एक तरह से निर्वाण जो है दीपक की तरह बुझ जाने की अवस्था। तो ये जब कहते हैं कि नाम और रूप का निरोध होता है और विज्ञान के निरोध से फिर कुछ भी नहीं रह जाता। तो जब नाम रूप का निरोध होता है वो निर्वाण की स्थिति है। नाम और रूप का निरोध होना तो निर्वाण की स्थिति है। और इसको हम एक तरह से सोपादिशेष निर्वाण कह सकते हैं। और जब वो पूरी तरह से यानी विज्ञान की निरोध हो जाने से, पूरी तरह से निरोध हो जाने से जब वो शांत अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो ये एक तरह से निरोपाध शेष निर्वाण कहलाता है। उदाहरण देते हुए बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि जैसे लोहे पर घन की चोट करने से जो चिंगारी उठती है वो चिंगारी शीघ्र ही बुझ जाती है और फिर वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे ही जो है तृष्णा के नष्ट होने से बंधन नष्ट होता है और मोक्ष की स्थिति होती, निर्वाण की स्थिति होती है। बिल्कुल उसे बुझे हुए दीपक की तरह शांत स्थिति होती है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण के दोनों तरह के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। निर्वाण का विधेयात्मक स्वरूप भी है तो निषेधात्मक स्वरूप भी है। निषेधात्मक स्वरूप में ये बताया जाता है कि निर्वाण क्या नहीं है, और विधेयात्मक स्वरूप में बताया जाता है कि निर्वाण क्या क्या है। तो मूलतः जो है जब हम कहते हैं कि निर्वाण के निषेधात्मक स्वरूप की व्याख्या करते हैं तो हम कह सकते हैं कि दुख निरोध की स्थिति निर्वाण है। अर्थात इसमें अभाव क्या हो रहा है? दुख का अभाव हो रहा है। दुख का आत्यंतिक अभाव निर्वाण कहलाता है। तो दुख निरोध की स्थिति, क्योंकि तृतीय आर्य सत्य में जो दुख निरोध है वही निर्वाण है। तो पहले अभावात्मक स्वरूप इसका हुआ कि दुख के निरोध की स्थिति है, यानी दुख समाप्त हो जाता है। और दूसरा तृष्णा निरोध, क्योंकि दुख का कारण तृष्णा है और इसमें तृष्णा का भी निरोध होता है। तृष्णा के निरोध को निर्वाण कहा गया है। ये भी एक अभावात्मक स्वरूप बतलाया गया है कि इसमें तृष्णा जो लालच है
ये इसका भी निषेध हो जाता है, निरोध हो जाता है। इस तृष्णा की निरोध की अवस्था को भी निर्वाण कहते हैं। एक है निब्बानम अकुतो भयम, जो इति वुत्तक में कहा गया है, निब्बान अकुतो भयम, यानी निर्वाण में भय कहाँ, अर्थात निर्वाण भय रहित की अवस्था है। इसमें भय जो है, भय का अभाव हो जाता है, तो भय के अभाव की अवस्था निर्वाण है। और निर्वाण में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होती है, अशांति के अभाव की स्थिति है। तो दुख के अभाव की स्थिति है, तृष्णा के अभाव की स्थिति है, अविद्या के अभाव की स्थिति है, और भय के अभाव की स्थिति है, और अशांति के अभाव की स्थिति है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये निर्वाण का जो है, ये निषेधात्मक स्वरूप हुआ कि निर्वाण में क्या क्या नहीं होता है। फिर कह रहे हैं कि निर्वाण का विधेयात्मक स्वरूप क्या है, तो थेरी गाथा सूत्र में ही आया है, निब्बानम परमम सुखम। निर्वाण जो है वो परम सुख की अवस्था है, श्रेष्ठ सुख की अवस्था। इससे बढ़ कर के और कोई सुख नहीं मिलता। तो निर्वाण सर्वश्रेष्ठ सुख है, परम सुख है। निब्बानम परमम सुखम, निब्बानम परमम पदम, निर्वाण परम पद की अवस्था है, श्रेष्ठ पद की। अब इससे ऊंचा कोई पद नहीं है, निर्वाण से ऊंचा कोई पद नहीं है। ये सबसे ऊंचा पद है जो निर्वाण में प्राप्त होता है। इसलिए ये कहा गया कि निब्बानम परमम पदम। और फिर इति वुत्तक में ही कहा गया है कि निर्वाण परम शांति की अवस्था है, ये अत्यधिक शांति की अवस्था है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि निर्वाण से बढ़कर के कोई शांति की अवस्था नहीं है। और इसके साथ ही साथ ये भी अश्वघोष ने भी ये कहा गया है कि निर्वाण परम शांति की अवस्था है। और वो ये कहते हैं कि जैसे दीपो निवृत्तिम यथा, यानी दीपक जो है जब निवृत्त हो जाता है और न वो इलोक में होता है, न परलोक में होता है, न इधर होता है, न उधर होता है, यानी कहीं नहीं होता, और वो स्नेह के क्षय हो जाने से केवल शांति की अवस्था होती है। दीपो यथा निवृत्तिम अभ्युपेतो न एव अवनिम न अंतरिक्षम दिशम न कांचित विदिशम न कांचित स्नेह क्षयात केवल में वो शांतिम, कि जैसे दीपक बुझ जाता है तो कहीं भी शेष नहीं रहता, न अवनि पृथ्वी पर, न अंतरिक्ष में, न दिशा में, न विदिशा में। तो स्नेह तेल के क्षय होने से जैसे दीपक बुझ जाता है, वैसे तृष्णा के क्षय होने से व्यक्ति बुझ जाता है, व्यक्ति शांत हो जाता है। तो ये निर्वाण जो है अश्वघोष के अनुसार परम शांति की अवस्था है, इससे बढ़ करके और कोई शांति की अवस्था नहीं हो सकती। तो इसलिए निर्वाण परम शांति की अवस्था है। तो इस तरह से निर्वाण के दोनों तरह के स्वरूप हो गए, यानी विधेयात्मक स्वरूप भी है और निषेधात्मक स्वरूप है। निषेधात्मक स्वरूप में निर्वाण क्या नहीं है और विधेयात्मक स्वरूप में निर्वाण क्या क्या है, इस पर गौतम बुद्ध ने प्रकाश डाला है। अब इसके पश्चात निर्वाण के भेद, निर्वाण के भेद भी दो प्रकार के माने गए हैं, सोपाधिशेष निर्वाण और निरोपाधिशेष निर्वाण। सोपाधिशेष निर्वाण का मतलब है जैसे उपाधि से युक्त निर्वाण, सोपाधि उपाधि से युक्त निर्वाण। कहने का मतलब यह है कि जब तृष्णा का निरोध हो जाता है तो शरीर रहता है, इंद्रियां रहती हैं और शरीर चलता रहता है, तो लेकिन वो तृष्णा का निरोध हो गया है। तो ये एक तरह से जीवन काल में जो निर्वाण प्राप्त होता है, तो जीवन काल में जो निर्वाण प्राप्त होता है उसे सोपाधिशेष निर्वाण, जो अन्य दर्शनों में जीवन मुक्ति कहा गया है। जीवन मुक्ति, जीवन रहते हुए मुक्ति, शरीर काल में ही मुक्ति, यानी शरीर तो रहता है, इंद्रियां भी रहती हैं, लेकिन विषय भी रहते हैं, पर वो विषयों से अनासक्त हो जाते हैं। ये जीवन मुक्ति की अवस्था है। सब कुछ रहता है लेकिन अनासक्त भाव से, तो किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रह जाती है। ऐसा जो है
सोपाधिशेष निर्वाण में यानी जीवन काल की मुक्ति है। तृष्णा का निरोध हो जाने पर शरीर भी रहता है, इंद्रियां भी रहती हैं, विषय भी रहता है, लेकिन विषयासक्ति नहीं रहती है। इसे सोपाधिशेष निर्वाण कहा गया है। फिर दूसरा है निरोपाधिशेष निर्वाण, यानी अब इसमें क्या होता है कि निरोपाधि सारी प्रकार की उपाधियों का क्षय हो जाता है, अर्थात जो पूर्व कर्म के संस्कार थे वो भी क्षय हो जाते हैं और इनके क्षय होने से शरीर का भी क्षय हो जाता है। तो एक तरह से पंच स्कंधों का पूर्ण विनाश हो जाता है। तो ये पंच स्कंधों का विनाश हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निरोपाधिशेष निर्वाण जो है दूसरे दर्शनों की दृष्टि से विदेह मुक्ति है। विदेह मुक्ति, जैसे दूसरे दर्शनों में बताया गया कि आप पंखे का स्विच ऑफ कर दीजिए तो भी पंखा चलता रहता है कुछ देर तक पूर्व के वेग के कारण। तो वैसे ही पूर्व वेग के कारण ये शरीर चलता रहता है और जैसे ही जो है पूर्व के कर्म के संस्कार क्षय हो जाएंगे तो शरीर का विनाश हो जाएगा। यही निरोपाधिशेष निर्वाण है। तृष्णा आदि का क्षय तो पहले ही हो गया रहता है। तो इस तरह से निरोपाधिशेष निर्वाण यानी सभी प्रकार के कर्मों के पूर्व कर्मों के संस्कार का क्षय हो जाना, उससे शरीर का क्षय हो जाना होता है और इससे जो है यानी पंच स्कंधों का पूर्ण विनाश भी हो जाता है। ये दो प्रकार के निर्वाण के अतिरिक्त महायान में एक तीसरा निर्वाण भी माना गया है जिसे अप्रतिष्ठित निर्वाण कहा गया है। यानी सोपाधिशेष निर्वाण और निरोपाधिशेष निर्वाण के अतिरिक्त एक अप्रतिष्ठित निर्वाण, और ये अप्रतिष्ठित निर्वाण जो महायान में बोधिसत्व की अवधारणा है कि बोधिसत्व जो है ये महाकरुणा से प्रेरित हो, जब अपने ऊपर जो है सभी जीवों का भार ले लेता है कि जब तक सारे जीव नहीं मुक्त हो जाते तब तक जो है वो मुक्त नहीं होगा। तो इस तरह से यानी बोधिसत्व का जो निर्वाण, अप्रतिष्ठित निर्वाण, महाकरुणा अवतार जो बोधिसत्व हैं वो जो है जब तक संसार सागर से सभी तर नहीं जाते तब तक उनकी तैरने की इच्छा नहीं होती है। तो उनका जो निर्वाण होता है उसको अप्रतिष्ठित निर्वाण की बात कही गई है, ये बोधिसत्वों को होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वैसे तो मुख्यतया दो निर्वाण हैं, सोपाधिशेष, निरोपाधिशेष, लेकिन एक तीसरा अप्रतिष्ठित निर्वाण की बात भी बोधिसत्व के माध्यम से आती है। और वो अप्रतिष्ठित निर्वाण जब तक सब मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक मुक्त होने की आशा नहीं की जा सकती। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो में विभक्त हुआ। तो हीनयान के अंतर्गत क्या अवधारणा है निर्वाण की? तो हीनयान के अंतर्गत निर्वाण को अभाव रूप माना गया है। जो हमने पहले निर्वाण के निषेधात्मक स्वरूप की बात की थी, तो वैसे ही हीनयान में निर्वाण को अभाव रूप माना गया है और ये माना गया है कि इसमें दुख का पूरी तरह से अभाव हो जाता है, यानी दुख निरोध, भव निरोध। तो दुख का निरोध होना, भव का निरोध होना, जन्म मरण का निरोध होना और तृष्णा का निरोध होना, अविद्या का निरोध होना, अशांति का निरोध होना, ये सब जो है एक तरह से हीनयान जो निर्वाण का अभावात्मक स्वरूप मानता है वो इस तरह से निर्वाण को व्याख्यायित करता है। लेकिन महायान में निर्वाण के भावात्मक और अभावात्मक दोनों स्वरूपों के आधार पर चित्रण किया गया है। यानी दुख का निरोध भी होता है तो इसमें परम शांति की अवस्था भी प्राप्त होती है, और तृष्णा का निरोध होता है तो परम सुख की भी अवस्था प्राप्त होती है, यानी परम सुख की भी स्थिति प्राप्त होती है इसमें। और देखा जाए तो अविद्या का निरोध होता है तो प्रज्ञा स्थिति भी प्राप्त होती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि निर्वाण जो है बौद्ध दर्शन में दुख निरोध की अवस्था है, और इसे बौद्ध भिक्षु नागसेन ने इस रूप में प्रस्तुत किया है कि निर्वाण जो है वो समुद्र की तरह गहरा
पर्वत की तरह ऊंचा और मधु की तरह मधुरता से माधुर्य से युक्त है। तो इस प्रकार के दृष्टांत से निर्वाण को व्याख्यायित किया है। लेकिन आगे विज्ञान वृक्ष ये भी कहते हैं कि निर्वाण जो है वो वर्णातीत भी है। निर्वाण वर्णातीत है। अब जैसे किसी बंदे को आँख नहीं है तो उसे कोई क्या चीज़ें दिखलाई जा सकती, उसको कोई दृष्टांत दे करके क्या समझाया जा सकता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि निर्वाण जो है उच्च अवस्था है, और इतनी उच्च अवस्था है कि वो वर्णन से भी परे की अवस्था है। तो कुल मिलाकर के बौद्ध दर्शन का तृतीय आर्य सत्य की स्थिति ही निर्वाण की स्थिति है, और इस निर्वाण को प्राप्त कर लेने के पश्चात पूर्णतया शांति की प्राप्ति होती है और दुख निरोध हो जाता है, दुख का क्षय हो जाता है। तो कुल मिलाकर के निर्वाण बौद्ध दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था, परम पद की अवस्था है। धन्यवाद।